हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो आप सभी को यानी कि बहुत ही आज की जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत होने वाली है। तो आप लोग आमलकी एकादशी पर गौ माता को खिला दी एक चीज़, महीने में ही के अंदर आप बनोगे करोड़पति, मालोमाल हो जाओ या करोड़पति बनो, चाहे जो, लेकिन कोई करोड़पति बने या ना बने दोस्तों, लेकिन हाँ हकीकत तो ये है कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बहुत ज़्यादा धन और धन धान्य हो जाएंगे और आपका जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा और आपको जो है जीवन एकदम सदैव सुखमय और सद्गुण से भरपूर रहेंगे और ईश्वर की कृपा से आपका घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन की आगमन की स्रोत हमेशा बढ़ती ही रहेंगे दोस्तों। तो वो कौन से उपाय है जो हमें करनी चाहिए और किस तरह से करना ज़रूरी है, तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से भी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब अच्छे अच्छे कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। और जिन भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सबके एक लाइक से हमें हिम्मत और हौसला मिलती है। तो हम आप तक के अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और उनका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को बनी रहना है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। जो आमलकी एकादशी है दोस्तों, वो इस बार 100 साल बाद आए हैं और इसमें जो है ये आमलकी एकादशी जो है वो श्रेष्ठ है, बहुत ही खास और बहुत ही उस दिन पावन दिन है। तो आप लोग अगर गौ माता के एक चीज़ खिला देती है तो आपकी जीवन में चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो व्यापार नौकरी बिजनेस का हो, चाहे आपके विवाह का हो, सभी कार्य इसमें पूर्ण होगा। और तो ज़रूर से करिएगा दोस्तों। और उस दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ आप सभी को उस दिन का योग के बारे में बताने कि उस दिन कौन कौन सा योग बन रहे हैं और आपको कौन कौन सा कार्य करना है दोस्तों। तो वो आप लोग वीडियो को करना ज़रूरी है और उस दिन जो है अपना व्रत को भी पूरा करना ज़रूरी है। और उस दिन आपको अगर संतान नहीं है तो संतान के लिए भी ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके भाग्य आपको साथ नहीं दे रहे हैं तो आप उनके लिए भी उस दिन ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है दोस्तों। 10 मार्च को आमलकी एकादशी है, उसे महा शुभ योग बन रहे हैं। कई बार उसमें चंद्रमा काफ़ी रोशनी देते हैं और उस दिन लक्ष्मी योग, ग्रह योग और लक्ष्मी योग, अमृत योग ये सब बन रहे हैं। तो आप लोग को ज़रूर से करना चाहिए और श्री हरि विष्णु को पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और उस दिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करते हैं तो उनका सारे कुछ पूरे। तो दोस्तों आपको करना है और करने के साथ साथ आपको उस दिन जो है उस दिन आमलकी एकादशी के दिन आपको जो है आंवले की वृक्ष है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप आंवला का यानी फल भी मंगा के पूजन कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों में से कोई चीज़ नहीं हो तो आप तुलसी माता के पास उनको या तो आप नीचे गमले ले आइए या तो आप ही जो लक्ष्मी नारायण का यानी कि तस्वीर होते हैं उनको लेके उन्हीं के जड़ में चले जाइए, या शालिग्राम जी अगर आपके पास है तो आप उनको भी ले जाके और वहीं पे पूजा करिए विधिवत। और उनको एक पटरी रखिए और उस पे पीला आसन का उनको आसन देना चाहिए और उनके बाद पीला पुष्प और पीला
बेसन का लड्डू भी बना के चढ़ा सकते हैं, केले के भोग लगा सकते हैं। उस दिन तुलसी जी में ये याद रखना है कि जल नहीं चढ़ाना है, ना उनके पत्तों का कोई तरह की नुकसान या क्षति पहुंचाना नहीं है। और उस दिन बच बचाव के उनको पूजा करना है। और पूजा करने के साथ साथ आपको गौ माता का घी का दीपक भी साथ में लेके जाना है। और रोली उली सब कुछ हल्दी से पूजा किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको उन चीज़ों से बचना है और आपको पूजा पाठ विधिवत संपन्न करना है। और संपन्न करने के साथ आपको आरती जरूर कपूर से करनी चाहिए। और उनके बाद जो है आप अपने हिसाब से करेंगे। और उस दिन आप अपने घर में जो रोटियां बनाएंगे, जैसे पूजा पाठ हो जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, उसके आप स्नान ध्यान करने के बाद तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि आपको जो है आटे का 11 लोई लेना है। और उस लोई में जो है 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। और उनका चाहे पूड़िया बनाओ चाहे रोटी बनाकर, और आपके घर के आसपास गौ माता दिख जाते हैं तो उनको फटाफट से खिला दो। उससे क्या होगा, जो आपकी मन में जो कामना होगी आप गौ माता के खिलाने के बाद उनका चरण स्पर्श कर लेंगे और आप अपनी मन की सारे मनोकामना उनके पास रख देंगे। और देखिएगा, यकीन मानिएगा कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर में आपका जीवन बदल के रख देंगे। और बहुत ही शक्तिशाली ये उपाय हैं और आपको ज़रूर से करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप इस दिन चूक गए, 100 साल बाद आए हैं, तो आप लोग कभी नहीं कर पाओगे और हाथ मसल के रह जाओगे। तो इससे अच्छा कि आप लोगों को करना है तो आप लोग आराम से, इतने दिन पहले वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ कि आप लोग समय के साथ सारे उपाय को कर सकते हो और सुन सकते हो। और जो मेरी भाई बहन बीच में वीडियो को आधे आधे देखते हैं उनको तो कोई फल भी नहीं प्राप्त होगा और नहीं होता है। क्योंकि आप अगर श्री हरि विष्णु को अनादर या अपमान करते हैं तो आपसे वो रुष्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए इतने सारे उपाय आते हैं तो आप लोग को देखना भी है और लाइक भी साथ साथ कर देना है, क्योंकि लाइक बहुत कम रहते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि आपका भी फल प्राप्त नहीं होता है। कहता है कर भला तो हो भला, यही होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको पहला उपाय तो पता चल ही गए हैं। अब हम चल रहे हैं उस दिन, अगर आपके एकादशी के दिन, आमलकी एकादशी के दिन, अगर आपको आसपास नदी, तालाब, सरोवर या गंगा जी या प्रयागराज से हैं आप या हरिद्वार से हैं आप, तो ज़रूर से स्नान ध्यान करिएगा वहाँ पे जाके। और जल में हल्दी या गंगा जल, तो आप तो उसमें स्नान करेंगे। जो लोग घर पे रहेंगे वो गंगा जल डाल के तिल हल्दी से भी स्नान कर सकते हैं। और उनके बाद जो है उस दिन श्री हरि विष्णु को पंचामृत से भी अभिषेक करवा सकते हैं। अगर श्री हरि विष्णु नहीं है दोस्तों तो आपको उस दिन नहीं है आपके, अगर आपके घर में, तो आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी है तो उनको भी करवा देना चाहिए। और करवाने के बाद आप विधिवत पूजा करें। उस दिन क्या खाए, व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों। देखिए, जब आपकी शरीर सामर्थ्य है तो आप फलाहार नहीं करिएगा और सीधा शाम के टाइम करिएगा। और जिन भाई बहन के कोई बीमारी, कोई तरह की दवाई चल रही है, वो ग्रस्त मतलब ग्रस्त है, जीवन से विपरीत है और दुखी हैं, तो वो लोग उनको पूजा करके चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं और उनका पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फलों का प्रयोग मत करिएगा, जूसों का कर लीजिएगा। जैसे लिक्विड वाला होता है तो पीने का अच्छा रहता है। चबाने वाला व्रत, दिन में मुंह खोल के अगर चबा करते हैं तो वो व्रत अच्छा नहीं होता है और उतना वो फलदायक होता ही नहीं है दोस्तों। और जो लोग हर दिन भूखे रह के और दूध चाय कॉफ़ी पी के अगर शाम को टाइम वो लोग फलाहारी करते हैं तो मानिए, यकीन मानिए, उनका पुण्य ज़्यादा होता है और उनका लाभ भी मिलता है। और जो लोग बीच में ही कर लेते हैं और शरीर अगर आपकी साथ नहीं है
तो भगवान भी ये कहते हैं शरीर सबसे बड़ा धन है, तो आपको अपनी शरीर को भी देखना चाहिए और साथ साथ आपको व्रत भी करना चाहिए। तो दोस्तों आपको वही करनी है और करने के साथ साथ आपको विशेष ध्यान भी रखनी है, अपनी हेल्थ को भी, अपने शरीर को भी, और उनके साथ साथ आपको पूजा पाठ भी करना चाहिए। और उस दिन दान क्या करें, तो देखिए दोस्तों, उस दिन आप काला तिल का भी दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, और गुड़ का दान करना सबसे श्रेष्ठ होती है। और उस दिन आप जो है घी का भी दान कर सकते हैं, आप दूध का भी दान कर सकते हैं, आप ऊनी वस्त्र का भी, क्योंकि अभी भी ठंड है तो इस वजह से गर्मी में ठंडा चीज़ के दान करें और ठंडी में गर्म चीज़ का दान करें, तो उससे ज़्यादा आपको भगवान पसंद होते हैं और आपका अन्न धन का भंडार हमेशा भरे रहते हैं, जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं और आपका घर में हमेशा सदैव घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। कभी भी किसी के आगे हाथ और झोली नहीं फैलाने पड़ती है दोस्तों। और उस दिन आमलकी एकादशी के दिन दोस्तों उनको पूजा करना, उस जड़ में पूजा करना और 11 बार, 101 बार, 108 बार आपको परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि आप जैसे पूजा पाठ अगर कर लिए हैं तो उनके बाद आप उनको 108 बार, जिनको जितने सामर्थ्य है, 51 बार, 21 बार, इतने बार आप परिक्रमा लगा सको, आप उस दिन ज़रूर लगाइएगा, लेकिन सवेरे के ही टाइम में लगाइएगा, ताकि भगवान का भी यानी मुहूर्त पे ही पूजा किया जाता है तो वही चीज़ अच्छा होता है। और जो चीज़ बिना मुहूर्त पे किया जाता है उसमें कोई फल नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप वो चीज़ देख के किया करिए, ये है। और उनके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो मेरी भाई बहन न्यू आए हैं चैनल पे, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो होली के बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय आने वाली हैं वो उपाय से आप वंचित ना रह जाए। तो आप के पास अगर सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जय गौ माता अवश्य में लिख दीजिएगा। जो गौ माता से प्रेम करते होंगे वही, और जो जिनके घर में जैसे वास्तु दोष होता है और गौ माता के गौमूत्र या गोबर से घर लीपने से या गौ माता के पालने से उनका वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाता है। गौ माता के घी दूध का उस घर में जो हमेशा रहता है और प्रयोग करते हैं, तो उनके घर में हमेशा लड्डू गोपाल जी का वास होता है, जो कि आप जानते हैं कि वो गौ माता जो है उन्हीं लड्डू गोपाल का ही है। और उनका जो फेवरेट है मक्खन दूध, जिनके घर में हो और उनके घर में लड्डू गोपाल ना हो, वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ज़रूर रखना चाहिए। और गौ माता के उस दिन आप सब परिवार में एक नियम ज़रूर बना लेना है दोस्तों, कि हर एक एकादशी, पूर्णिमा, अमावस पे कोई सा दिन 1 महीना में 1 बार गौशाला जरूर जाए और गौ माता के लिए कुछ ना कुछ लेके जाए, चाहे वो हरा घास हो, चाहे वो केला हो, चाहे रोटी, हलवा, पूरी, जो कुछ आप लेके जा सको आप लेके जाइए और खिलाइए और उनका चरण स्पर्श करिए। आपका जीवन धन धान्य से भर जाएंगे। आपकी जो रुका हुआ कार्य थी वो कार्य शीघ्र ही होगा। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से आपका संतान भी होंगे, और जिन भाई बहन की विवाह नहीं हो रही है तो आपका विवाह भी होगा शीघ्र ही। तो आप लोग एक नियम ज़रूर बना लीजिएगा और ज़रूर से गौशाला जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं आमलकी एकादशी पे। आपको संध्या काल में कौन सा उपाय करनी है, आप उपाय चाहे वो बीमारी के लिए करिए, चाहे वो संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए करिए, चाहे आप विवाह के लिए करिए, चाहे नौकरी व्यापार बिजनेस के लिए करिए, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति के लिए करिए, या धन संपदा के लिए करिए, या मान सम्मान के लिए करिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आटा के चौमुखी दीपक बनानी है और उनके बाद आपको उसमें कलावा का यानी कि रुई का बाती नहीं लगानी है, कलावा कच्चा सूत जो होता है उनको आपको लंबी लंबी
2 बातियाँ लगानी है ताकि 4 मुख बन जाए। और उनके बाद उसमें सरसों का तेल डाल देना है और आपको जो है 2 लौंग लेना है। लौंग कहीं से भी टूटी फूटी ना हो और लौंग बिल्कुल साबुत हो। और उनके बाद पहले तो आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ओम भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए चारों दीपक प्रज्वलित कर देंगे संध्या काल में। उनके बाद आप जो आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए 2 जो लौंग है वो लेके उसी दीपक में डाल देंगे और आप वहाँ से उनको जलते छोड़ देंगे और आप वहाँ से रिटर्न चले आएंगे। फिर अगले सुबह में उन दीपक को चाहो तो आप कहीं पानी में बहा दो, चाहो तो आप कहीं मिट्टी के नीचे भी दबा सकते हैं। तो ऐसे ही करने से आपके जीवन में जो बदलाव होगी तो आप यकीन मानिए कि आपके महीने दिन के अंदर में आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ इतना बदलाव इतना जल्दी ये कैसे हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो इतने ही नहीं है, ये वीडियो इतनी खास है। जो लोग चूक गए फिर वो कभी ये मौका का लाभ नहीं उठा पाओगे। तो आपको ज़रूर से करनी है। और इस बार बहुत सारे योग भी बन रहे हैं और आप जान ही रहे हैं 100 साल बाद आए हैं तो आप लोग ज़रूर से करना है। और उनके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उस दिन आमलकी एकादशी के दिन अपने दोनों मुख्य द्वार पे दोनों तरफ गौ माता का घी का दीपक जलाए और उनके बाद तुलसी माता के पास भी दीपक जलाए। उनके बाद आपका अगर पितृदोष से दुखी हैं तो आप अपने किचन में जो वहाँ पर पानी पीने वाला रहते हैं वहाँ पे भी दीपक जलाइए। और उनके बाद आपका मंदिर में तो जलना ही चाहिए। तो इस तरह से करते हैं। अगर आपकी ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो तो महीना में कुछ ना कुछ दान करिए और कुछ ना कुछ गौ माता के लिए भी निकालिए। तो अब अगला है दोस्तों कि गौ माता को कौन सा ऐसा एक चीज़ खिलाए। तो अगर ठंडी का महीना है दोस्तों तो आपको गुड़ ये आमलकी एकादशी के दिन 11 गुड़ के ढेले खिला देते हैं। तो यकीन मानिए कि आपकी जो मनोकामना होगी वो आपको बहुत जल्द मिलेगी और बहुत जल्द बन जाएगी आपकी काम। और आप ज़रूर से करके देखिएगा और आप उनको पैर स्पर्श चरण ज़रूर करिएगा और अपनी दिल की जो मांग है, जो आपकी अंदर से आत्मा के लिए हमें इन चीज़ की ज़रूरत है, तो वही चीज़ आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता का वास होता है तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और वो उसमें जो है सभी देवता का आशीर्वाद आपको मिलेंगे और आप लोग को करना चाहिए दोस्तों। तो आप सभी को इतना बढ़िया वीडियो कैसी लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। श्री राधे राधे या श्री हरि विष्णु या जय गौ माता अवश्य में लिखना मत भूलिए। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।